उनको कहाँ से पत्र मिला है या क्या जानकारी उनको मिली, तो वो मेरे से बड़े हैं, मेरे से नीचे हो तो मैं उनसे पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी के बीच में कुछ तारतम्य का कुछ अभाव है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कम्युनिकेशन गैप कहीं रही तो ये हालत पैदा हुआ। जो मुझे नियुक्ति मिली, इस पत्र मिला था प्रदेश से, वही पत्र मेरे पास है। उसी पत्र के आधार पर मैंने जो नियुक्तियां दी गई है और वापस पुनः कोई चेंज अभी नहीं है, इसलिए कोई संशय वाली बात। जिला प्रभारी जी कह रहे हैं कि जो आपने जो नियुक्तियां की थी उनको रद्द कर दिया गया है। ये अगर उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है तो आप उनसे पूछें। मेरे को जहाँ तक निर्देशित होता है वो प्रदेश से ही पत्र प्राप्त होता है, उसके आधार पर मेरी अगली नियुक्ति होती है। न प्रभारियों के द्वारा होती है नियुक्ति और न किसी के माध्यम से मुझे पूछा जाएगा, मैं सवाल का जवाब दूंगा। मैं कोई भी सूचना समाचार माध्यम से नहीं देना चाहता और नहीं। प्रभारी के इस कदम के बाद में पार्टी संगठन में कार्यकर्ताओं के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है। जिला अध्यक्ष हूँ, कल मैं जिला अध्यक्ष नहीं रहूँगा। कल मेरे साथ काम करने वाला व्यक्ति अगर जिला अध्यक्ष बनेगा तो मुझे खुशी होनी चाहिए, न कि मेरे को नाराज। निर्णय ही सर्वोपरि होता है। पार्टी जो निर्णय करती है मान सिंह बारट का निर्णय नहीं है, प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है। प्रदेश नेतृत्व के निर्णय को ही मैंने नीचे किया, उसी को हम फॉलो करते हैं और पार्टी उसी को फॉलो करती है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक तरफ ग्राउंड स्तर पर मजबूती के प्रयास कर रही है और इसी बीच में राजसमंद जिले में 4 नए मंडल अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए। पुराने मंडल अध्यक्षों को अचानक हटा दिया। इसके बाद भाजपा में अंतर्कलह शुरू हो गया है। आपको बता दें कि भाजपा द्वारा 8 मार्च को आदेश जारी कर जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट ने देवगढ़, नाथद्वारा नगर, देलवाड़ा और रेलमंगरा मंडल में नए अध्यक्ष नियुक्त किए। इसके बाद दूसरी तरफ भाजपा के जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान ने मीडिया को बताया है कि नाथद्वारा शहर, देलवाड़ा और रेलमंगरा तीनों ही मंडलों के अध्यक्ष पुराने ही यथावत रहेंगे। नव नियुक्त जो अध्यक्ष हैं उनके आदेश को फिलहाल प्रदेश स्तर पर रोक दिया गया है। हालांकि जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट का कहना है कि फिलहाल उनके पास कोई प्रदेश से नए आदेश नहीं मिले हैं। इसके तहत नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं वो ही बने रहेंगे। देवगढ़ में आपको बता दें कि मुख्य रूप से अमर सिंह को हटाकर वहां पर राजेंद्र सेठिया को अध्यक्ष बनाया है देवगढ़ में। इसी तरह नाथद्वारा शहर की बात करें तो यहां पर भी बदलाव किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से नगर अध्यक्ष प्रदीप काबरा को हटाकर महेश चौधरी को लगाया गया है। रेलमंगरा मंडल अध्यक्ष चतर सिंह राजावत को हटाकर बद्रीलाल मिनारिया और देलवाड़ा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सिंह को हटाकर नरपत सिंह जाला और को बनाया गया है। इस नियुक्तियों के बाद में राजसमंद जिले में भाजपा में अंतरकलह के हालात बन गए हैं। इसको लेकर उहापोह की स्थिति बन रही है। कार्यकर्ताओं में भी मनमुटाव उभर रहा है कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ पार्टी तैयारी कर रही है और इसी दौरान एन वक्त पर भाजपा द्वारा इन 4 मंडलों में मंडल अध्यक्ष क्यों बदले गए, क्यों नए मंडल अध्यक्ष लगाए गए, इसको लेकर जो पुराने मंडल अध्यक्ष हटाए गए हैं उनके समर्थक भी नाराज हैं, तो नए नियुक्त किए अध्यक्षों को लेकर भी बवाल मच गया है। इसको लेकर फिलहाल कई सवाल उठ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में मनमुटाव की स्थिति बन गई है, अंतरकलह की स्थिति बन गई है और इसी को लेकर हमारे साथ में है भाजपा के जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट। उनसे है जानते हैं कि आखिर ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है इसको लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। विवाद की स्थिति आज पत्रचार के माध्यम से या सूचना मतलब जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ मालूम चला है, उसमें विवाद तो हमारे होता नहीं है और विवाद है भी नहीं, क्योंकि जो नियुक्तियां हुई है वो प्रदेश के नेतृत्व ने जो हमें दी है उसी आधार पर मैं जिला से करता हूँ। और कोई भी चेंजेज या कोई भी बात वापस पुनः चेंज भी प्रदेश ही करता है। अभी तक जो पहले जो मुझे नियुक्ति मिली, इस पत्र मिला था प्रदेश से, वही पत्र मेरे पास है। उसी पत्र के आधार पर मैंने जो नियुक्तियां दी गई है और वापस पुनः कोई चेंज अभी नहीं है, इसलिए कोई संशय वाली बात नहीं है। सवाल ये है कि प्रदेश से आपको कोई और जानकारी आने जैसी है क्या, किसी इस बारे में कोई संशय कोई है ही नहीं है। तो आपको जो लेटर प्राप्त हुआ उसके आधार पे आपने इनकी नियुक्ति करी। इसी प्रकार जो जिला प्रभारी है उन्होंने भी उसमें प्रदेश का हवाला देते हाँ, तो उनसे आप मांग सकते हैं। जैसे मेरे से आप मांगना चाहो तो मैं आपको बता सकता हूँ। और संशय का विषय एक ये था कि नाथद्वारा विधानसभा के ही मंडल और नगर अध्यक्ष को हटाया गया, देवगढ़ में यथावत रखा गया, मतलब जो आपने नियुक्ति करी उसको। इस पर ये उनसे पूछ सकते हैं, वही बता पाएंगे, मैं नहीं बता। उनको कहाँ से पत्र मिला है या क्या जानकारी उनको मिली, तो वो मेरे से बड़े हैं, मेरे से नीचे हो तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ।
अगर वो चाहते हैं मुझसे पूछ लेते तो अच्छी बात है, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, मगर अब वो क्या करें, उनके लिए मैं पूछने का उनको वो प्रदेश पूछेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी के बीच में कुछ तारतम्य का कुछ अभाव है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कम्युनिकेशन गैप कहीं रही तो ये हालात पैदा हुए, ऐसा तो नहीं है। ये सब मेरी तरफ से तो कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है, हम हमेशा चर्चा करके कुछ करते हैं। फिर भी अगर कोई लगता है किसी को कुछ है तो वो स्वयं उनको ही पूछना पड़ता है, मेरे द्वारा कुछ नहीं है। प्रभारी महोदय ने अगर कुछ किया है तो आप उनसे पता कर लें। नहीं, पर जिला प्रभारी महोदय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जो एक कदम बढ़ाया है, तो आप इसकी शिकायत आपके प्रदेश के सुप्रीमो से करेंगे या नहीं करेंगे? किसी नहीं, मैं कोई भी शिकायत या शिकवा समाचार माध्यम से नहीं करना चाहता। जहां मुझे करनी होगी मैं अपने आप बात बता दूंगा। मेरी जहां स्थिति होगी, जहां मुझे पूछा जाएगा, मैं सवाल का जवाब दूंगा। मैं कोई भी सूचना समाचार माध्यम से नहीं देना चाहता और नहीं बात करना चाहता। मैं केवल यही कहता हूँ, मुझे जितना समाचार माध्यम में देना चाहिए वो मैंने दिया है। उसके बाद अभी कोई संशोधित लिस्ट मेरे पास नहीं है। क्योंकि प्रभारी के इस कदम के बाद में पार्टी संगठन में कार्यकर्ताओं के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है, और कार्यकर्ताओं के बीच में जो पार्टी संगठन को लेकर जो एकजुटता होनी चाहिए, वो एकजुटता में कहीं बिखराव की स्थिति भी नजर आ रही है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में बिखराव की कोई गुंजाइश नहीं है। कई कारणों से उनके द्वारा कुछ हुआ तो अगर उनको जानकारी होगी या उनको प्रदेश नेतृत्व ने कुछ किया होगा तो वो बता देंगे। मेरे पास कोई जानकारी है नहीं, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। अगर उनके पास कोई जानकारी है तो वो बताएंगे। बाकी संगठन में नियुक्तियां आज नहीं हुई, पहली बार नहीं हुई। नियुक्ति से कोई विरोध हमारा होना भी नहीं चाहिए। कार्य का कभी विरोध होता है तो वो भी जब कार्य करेंगे तो पता लगेगा। और जहाँ तक सवाल है, आज मैं जिला अध्यक्ष हूँ, कल मैं जिला अध्यक्ष नहीं रहूँगा। कल मेरे साथ काम करने वाला व्यक्ति अगर जिला अध्यक्ष बनेगा तो मुझे खुशी होनी चाहिए, न कि मेरे को नाराज़गी होनी चाहिए। इसलिए, और ये चलन कोई आज से नहीं है। अगर यही चलन होता तो न तो वो कभी मंडल अध्यक्ष बन पाते, न कभी मैं जिला अध्यक्ष बन पाता। ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया के माध्यम से हमेशा चेंज होता है और होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, एक टर्म पूरा हो गया, 2 टर्म पूरा हो गया, उसके बाद वैसे ही चेंज होता है। और मगर जब भी संगठन चाहे, जिसको भी चाहे, प्रदेश नेतृत्व उसको करता है, अधिकारी कर पाते हैं, हम लोग उनको फॉलो करते हैं। तो महेश चौधरी की नियुक्ति उचित है? अब आप ये सवाल कर रहे हो, इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो मैंने बताया उस पर आपको कोई संशय है? नहीं, संशय नहीं है। मैंने आपको जो नाथद्वारा के जो भाजपा के कार्यकर्ता वो अपने अध्यक्ष किसको माने? मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टी के निर्णय ही सर्वोपरि होता है। पार्टी जो निर्णय करती है, मान सिंह बारड का निर्णय नहीं है, प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है। प्रदेश नेतृत्व के निर्णय को ही मैंने नीचे किया, उसी को हम फॉलो करते हैं और पार्टी उसी को फॉलो करती है। तो ये वर्तमान में जो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, इस पे पटक्षेप कब तक हो पाएगा? ऊहापोह की स्थिति समाचार माध्यम, पत्रों के माध्यम से हुई है, न कि संगठन के किसी पदाधिकारी के कोई ऐसा लेटर या प्रेस विज्ञप्ति नहीं लगी है। केवल किसी कारणों से लगी है, उसकी भी प्रदेश नेतृत्व को जानकारी मिल गई है। प्रदेश नेतृत्व जो भी करेगा वो उचित कदम उठाएगा। मेरे द्वारा जो मुझे प्रदेश नेतृत्व ने दिया है उसी को मैंने सर्कुलेट किया है और उसी के आधार पर मैं चल रहा हूँ। न तो ऊहापोह कुछ है और न ही कोई विरोध है। अब विरोध की स्थिति होगी तो अगर मैं हटता हूँ तो मेरे कुछ 4-5 लोग होंगे वो विरोध करेंगे। इसका मतलब पार्टी में कोई विरोध नहीं होता है। मेरा हटना अगर विरोध है तो वो विरोध जनरली हो जाता है। बाकी अगर प्रक्रिया को चयन है, अगर मान लो मैं हूँ, मेरी जगह दूसरा आएगा, तो कार्यक्रम की और कार्य की एक योजना के माध्यम से संगठन का काम होता है और नई नई जिम्मेदारियां मिलनी देती है और नई नई जिम्मेदारियां मिलती है तभी हर कार्यकर्ता को मौका मिलता है और उसको निखारने का मौका मिलता है। जिले में आप पार्टी के सुप्रीमो हैं, वर्तमान जो हालात चल रहे हैं इस पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीमो में नहीं कह सकता। मेरे को भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाते हुए मैं कार्यकर्ता के माध्यम से, कार्यकर्ता के नाते ये कहता हूँ कि पार्टी का जो पार्टी के लेटर पैड का है उसका सम्मान होना चाहिए, पार्टी के दिशा निर्देश का सम्मान होना चाहिए, न कि अन्यथा किसी बात का। देखिए, जैसा कि आप कह रहे हो, मीडिया के माध्यम से ये भ्रम फैलाया गया है। आप ही के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके की जानकारी हम मीडिया के बंधुओं को दी है और खबर फ्लैश हुई है। इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के द्वारा की गई है तो उसकी जानकारी हम ऊपर प्रदेश लेवल पहुँचा देंगे, कोई भी गलत बात हुई है तो। और अन्यथा मेरे द्वारा पार्टी के कार्यकर्ता ही है ना, इसलिए सर सब जो भी होता है कार्यकर्ता ही होता है। गलती भी कार्यकर्ता कर लेता है, ऐसी कोई बात नहीं। बात ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो भी जिन्होंने दी उनकी जिम्मेदारी वो देने वाले हैं। पार्टी किसी पदाधिकारी के नाते किसी पार्टी के फोरम पे नहीं हुई है। अब पार्टी फोरम पे नहीं हुई है और जिन्होंने दिया है तो उसके खुद वो मतलब जिम्मेदार है कि भाई ये व्यक्तित्व उन्होंने दिया है, जो भी उन्होंने निकाला तो वो स्वयं जिम्मेदार है।
ऊपर के लेवल पे उनसे बात की जाएगी और मेरे लेवल से नीचे कोई हो तो मैं उनसे बात पर सर मेरा एक सवाल है, इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है सर? अब मेरे को दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं होता नहीं होता, कोई काम ऐसा नहीं होता होता है, सब काम होते हैं, होने को कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं यूँ कह रहा हूँ अभी तक मेरे पास कोई भी सूचना और जानकारी नहीं है। तो इनको हटाने का कारण और इस्तीफा क्या इनसे लिए गए थे क्या इन लोगों से जो हटाए गए हैं इनसे इस्तीफे लिए गए थे या रीजन क्या रहा हटाने का? नहीं, ऐसी बात नहीं है सब। ना इस्तीफा कभी हम लेते हैं ना करते हैं, नए नए जिम्मेदारी हम समय समय पे लोगों को देते रहते हैं, न किसी को हटाते हैं न किसी को लगाते हैं। हमारे जो जिम्मेदारी होती है वो समय समय पे चेंज होती है। तो आपने सुना किस तरह से भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट ने मीडिया के हर एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया किया, लेकिन कहीं न कहीं ये जो नियुक्तियां हैं, इन नियुक्तियों के बाद में भाजपा के संगठन में जो अंतर्कलह की स्थिति है वह कहीं थमती नहीं दिख रही हैं। आने वाले समय में प्रदेश नेतृत्व क्या दखल देता है, क्या कुछ बदलाव करता है, क्या नवनियुक्त अध्यक्ष ही सर्वमान्य रहेंगे या पूर्व अध्यक्ष, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल भाजपा के संगठन में तीनों ही मंडलों में अंतर्कलह बना हुआ है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।